दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राजा जनक की ही नहीं बल्कि माता सीता रावण की भी बेटी थी। बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को जानकी नवमी या सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह 24 अप्रैल को है। माता सीता के विषय में रामायण और अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के राजा में कई साल से बारिश नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों से विचार किया तब ऋषियों ने सलाह दिया कि महाराज स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल्की नोक से एक धातु टकराकर अटक गया। राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदरी सी कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे, तब कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल्का फल जिसे सीता कहते हैं उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से ज्ञात होता है कि सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। धरती के अंदर छुपे कलश से प्राप्त होने के कारण सीता खुद को पृथ्वी की पुत्री मानती थी, लेकिन वास्तव में सीता के पिता कौन थे? कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में बताया गया है। रामायण और कथाओं से प्राप्त होता है। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि जब रावण ब्रह्मा जी से कई वरदान मांग रहे थे तब उसने यह भी वरदान मांगा कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं तब भाई मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण के इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि गृत्तमद नामक ब्राह्मण माता लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में उसके अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब ब्रह्मा कहीं बाहर गए थे तब रावण इनकी कुटिया में आया और यहाँ मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। यह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विष है, इसे छुपाकर रख दो। मंदोदरी रावण की उपेक्षा से दुखी थी। एक दिन जब रावण बाहर गया था तब मौका देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोक लाज के डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर छुपा गई जहां से जनक ने उसे प्राप्त किया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।